स्वागत है फिर से आप सभी का प्यारे प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आप सभी का शिक्षा का उजियारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी क्लास ली थी रीजनिंग की, तो अब मैं फिर से आपकी दूसरी क्लास ले रहा हूँ। ये क्लास हमारी मैथमेटिक्स की रहेगी, तो ज़्यादा वक्त ना खर्च करके मैं सीधा सीधा टॉपिक पे आता हूँ, आपकी क्लास शुरू कर देता हूँ। चलिए, आप सभी का दिल से स्वागत है कि आप सब इंतजार कर रहे थे दूसरी क्लास का। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है आपकी दूसरी क्लास। चलिए सीधा हम शुरू कर देते हैं अपने टॉपिक को। उससे पहले एक बार जान लीजिए कि जैसे उस क्लास में मैंने बताया था कि प्राथमिक के लिए किस तरह से पैटर्न रहेगा एग्जाम का, और कहाँ से प्रश्न, कितने प्रश्न रहेंगे, किस पैटर्न, किस भाग में। तो वही यहाँ पर भी है। दो भागों में आपका पेपर रहेगा। पहला भाग भाषा अहर्ता का, जो केवल क्वालिफाई करना है। दूसरा भाग आपका जीएस का, जो कक्षा 1 से 5 तक का है। जीएस में मतलब आपका मैथमेटिक्स भी रहेगा, बायोलॉजी भी रहेगा, साइंस मतलब कंप्लीट साइंस रहेगा, एसएसटी रहेगा, और भूगोल रहेगा, ईवीएस, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ रहना है। और थोड़ा सा यहाँ पर इसको विस्तृत रूप में उसमें उस वाली क्लास में भी मैंने बताया था, यहाँ पर भी है इसी तरह से लिखा हुआ। प्रश्नों की संख्या कक्षा 6 से 8 9 10 के लिए सेम टू सेम वही जैसा उस क्लास में समझाया था वैसे ही यहाँ पर भी है। तो ज्यादा इस टॉपिक पर चर्चा ना करके सीधा अपनी क्लास पर आते हैं। आप फिर भी आप देख सकते हैं, जिसकी अगर ये पहली क्लास है तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। और एक विशेष सूचना वही है कि यह क्लास केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने बीपीएससी 3.0 के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल और इतिहास भूगोल का यानी हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का चयन किया है। और आने वाली परीक्षा बीपीएससी 4.0, मेरी दुआ है कि इसी में 3 में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि कोई बच्चा रह भी जाता है, मेरा साथी रह भी जाता है, तो घबराए नहीं, वो अपनी बीपीएससी 4.0 की तैयारी भी इन क्लासों से कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो प्राथमिक गणित पढ़ना है, मानसिक क्षमता पढ़ना है, जिसकी अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्लास आप सभी के लिए की है, आपकी क्लास की है। और सामान्य जागरूकता यानी जनरल नॉलेज, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट और बिहार का उसमें क्या पार्टिसिपेट रहा था भारतीय बिहार के लोगों का, बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों का, इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या पार्टिसिपेशन क्या है उन्होंने, भूगोल, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, ये आपकी इस क्लास में हम मतलब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और हम शुरू करते हैं अपना प्राथमिक गणित यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो साथियों आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर शुरू होता है आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली। टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप खुद ही समझ रहे होंगे देख करके कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम मतलब 1 से लेकर 9 तक या आगे की संख्याएं, क्या ये नंबर सिस्टम है? तो मेरे दोस्तों, उससे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए कि सबसे पहले जो नंबर सिस्टम आया था वो रोमन नंबर सिस्टम आया था, जिसको हम अंग्रेजी के वर्डों से यानी एक को अगर हमें लिखना है तो सिंगल आई, दो को लिखना है डबल आई, तीन को लिखना है तो ट्रिपल आई, इस तरह से लिखा करते थे। जैसे यहां पर भी है आपका सिंगल आई यानी एक, डबल आई दो, ट्रिपल आई तीन, आईवी चार, और पांच को 20 से दर्शाते थे 6 के आगे, यानी 6 के लिए बी यानी 5 और 5 के आगे एक लगा दिया, आई लगा दिया, तो आपका ये 6 हो गया। यदि वी के बाद ये आपका 5 है, राइट हैंड में लिखा तो 6, और इसी को अगर हमने लेफ्ट में लिख दिया तो ये 4 हो गया। यानी वी में एक जोड़ दिया बराबर 6, और ये अगर वी में इधर के लेफ्ट साइड में एक आई लिख दिया तो ये 4 हो गया। इस तरह से यहाँ पर नंबर सिस्टम रोमन में लिखा जाता था। तो आगे भी इसको लिखा जाता था मेरे दोस्तों। जैसे 50 को कैसे लिखते थे? एल से, 100 को सी से, 500 को डी से, और 1000 को लिखा करते थे एम से। तो मेरे दोस्तों, ये नंबर सिस्टम यानी रोमन नंबर सिस्टम प्रचलित क्यों नहीं रहा? ये लगातार अपना वजूद क्यों नहीं बनाए रखा? इसमें थोड़ी सी समस्या ये थी, थोड़ी नहीं मतलब काफी समस्या थी, कि कैलकुलेशन होना बड़ा मुश्किल होता था। क्योंकि इसमें हम जोड़ नहीं सकते थे, घटा नहीं सकते थे। जब जोड़ घटा नहीं कर सकते तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन तो बहुत दूर की बात है। तो रोमन सिस्टम इसी वजह से विलुप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करना बहुत जटिल काम हो जाता था।
केवल और केवल रोमन नंबर सिस्टम को संख्याओं को दर्शाने के लिए ही यूज किया गया था। उसके बाद आता है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। क्या आता है? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, जिसको हम दशमलव नंबर सिस्टम भी कहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इसको हम दशमलव नंबर यानी आधार 10, आधार 10 नंबर भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि इसको दशमलव नंबर सिस्टम कहा जाता है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 10 अंक हैं, 0 से लेकर 9 तक हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में 10 अंक हैं और इसी से आगे की संख्याएं बनती जाती हैं। ये अंक हैं। अच्छा, एक प्रश्न है मेरे दोस्तों, गणित में या मैथमेटिक्स में संख्याएं क्या होती हैं और अंक क्या होते हैं, ये मुझे बताइए। क्या होते हैं प्यारे प्यारे दोस्तों? संख्या क्या है और अंक क्या है? कमेंट लिख करके कीजिए, आंसर दीजिए इसका। संख्या और अंक दोनों में फर्क बताइए। देखिए दोस्तों, संख्या जो है ना वो आपकी कुछ भी हो सकती है। जीरो से लेकर के अनंत तक की आपकी संख्याएं जाती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 100 1000 500 जो भी आपकी संख्या, ये आगे तक जितने भी ये संख्या है। लेकिन अंक जो है ना वो केवल और केवल 10 हैं। 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके केवल अंक हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर के संख्याएं बनती हैं जो अनंत होती हैं, लेकिन अंक केवल 10 ही हैं। इसीलिए इसको आधार 10 या डेसिमल कहा जाता है। आपके हिंदी में भी मेरे दोस्तों 10 ही अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 और आपका 7 ये होता था, 7 8 और ये 9। इस तरह से यहां पर भी 10 अंक हैं। बात करते हैं उर्दू की, तो उर्दू में भी 10 ही अंक होते हैं। एक, लेकिन उर्दू आपकी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को लिखी जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका उर्दू के हैं। अंक केवल 10 ही हैं। तो मेरे दोस्तों, ये हमारा आपका मतलब ये वाला जो नंबर सिस्टम कहलाता है वो डेसिमल कहलाता है। इसमें कैलकुलेशन करना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना संभव है। इसमें कैलकुलेशन हो जाती है, इसीलिए ये आज भी प्रचलित है। पहले जमाने में जब रोमन आया था तो उस समय भैया केवल और केवल दर्शाया जाता था। जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे। कितने सैनिक है भैया हमारे पास? हमारे पास भैया 1000 सैनिक हैं। तो कितना हो गया? ये एम हो गया, दर्शा दिया गया भैया, मिलियन हो गया ये। तो इस तरह से चलता था। कितनी पत्नियां हैं महारानी? कितनी हैं? 50 हैं, यानी सी हो गया। इस तरह से यहां पर ये चलता था। लेकिन जब संख्याओं को जोड़ने की, गुणा करने की, भाग करने की, घटाने की जरूरत पड़ी तो ये नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम यहां पर फेल हो जाता है। उसकी जगह ले लेता है आपका हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, आधार 10 संख्या वाला। ये आपका पूरे विश्व में प्रचलित है। और इसके बाद भैया फिर क्या होता है, एक नंबर सिस्टम और आता है जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। अर्थात जब हमारा कंप्यूटर का निर्माण हुआ, कंप्यूटर की खोज हो गई, तब कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो केवल बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होती है। या यूं कह लीजिए कि कंप्यूटर को केवल 2 अंकों की, जो 0 और 1 से समझता है। इसी में पूरा, हम कोई भी कमांड अगर दें, यदि हम कोई भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं तो पहले वो अपनी लैंग्वेज में यानी बाइनरी में उसको कन्वर्ट करता है, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसका आंसर निकालता है, और आंसर निकालने के बाद वो आंसर भी बाइनरी में ही होता है। फिर वो आंसर जब वो हमें प्रोवाइड कराता है तो उस बाइनरी को पहले डेसिमल में बदलता है, और डेसिमल में बदलने के बाद तब जाकर के स्क्रीन पे वो शो होता है। तो इस तरह से ये नंबर सिस्टम आपका बाइनरी भी हो गया। देखिए, सबसे प्रचलित प्राचीन में कौन था? पहले रोमन, उसके बाद कौन आया? हिंदू अरेबिक, और आज वर्तमान में कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास, तो उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो नंबर सिस्टम है वो अपना खुद का है, जिसको हम कहते हैं आधार 2। यानी बाइनरी में केवल 2 अंक हैं, इसको हम आधार 2 भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेस 2।
यानी आधार दो नंबर भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप यहां पर ये समझ लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। अब इनको कन्वर्जन करने का एक नियम है। क्या नियम है दोस्तों? बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं, किस तरह से हम बदलते हैं। तो उसमें सीधी सीधी बात है, कोई भी अगर संख्या आपको दी हुई है उसको तब तक डिवाइड करते रहिए दो से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हमें बाइनरी में जाना है। तो बाइनरी का यानी कंप्यूटर का जो आधार है वो 2 है। जब कंप्यूटर का आधार 2 है तो हमें डिवाइड भी 2 से ही करना है उस संख्या को। और जो भी रिमाइंडर रहता है यानी शेषफल रहता है या नहीं रहता है, शेषफल रहेगा तो 1 बचेगा, नहीं रहेगा तो 0 बचेगा। ये हमें नोट डाउन करना होता है उसी के सामने। और डिवाइड तब तक करते रहना है, यानी भाग हमें तब तक देते रहने हैं जब तक वो संख्या आपकी यहां पर, जैसे 15 है, इसके नीचे 1 ना आ जाए। अभी आपको ये केवल और केवल मतलब थ्योरी लग रहा होगा। जब मैं अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा आपके सामने तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हमको रिमाइंडर कहां पर लिखना होता है और 1 कहां पर आता है लास्ट में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 15 को बदलते हैं। 15 क्या है हमारा? डेसिमल में है, इसको बाइनरी में बदलते हैं। आइए दोस्तों, इसका जो तरीका है वो ये है। 15 को आप नोट कीजिए, यहां पर भाग दीजिए इसको 15 को 2 से। कितनी बार गई? 7 बार। यदि हम 8 बार कर देते हैं, 2 8 16 तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए कभी रहने दीजिए, रिमाइंडर बच जाता है, कोई बात नहीं। 2 सत्ते 14 कितनी बार जाती है मेरे प्यारे प्यारे साथियों? 7 बार। और 2 सत्ते 14 होते हैं, कितना शेष बचा? 1। तो उस 1 को, उस रिमाइंडर को इसके सामने इस तरह से लिख दीजिए। 1 शेष हमारा बच गया। अभी यहां पर 7 है, हमें इधर वाले 1 से, यहां पर ध्यान दीजिए, रिमाइंडर में हमेशा क्या आएगा? या तो 0 आएगा या 1 आएगा, बस इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये आपका रिमाइंडर आएगा हमेशा, किसी भी, ये आपका रिमाइंडर रहेगा। और हमें लास्ट तक इस तरह से, जैसे यहाँ पर 15 था, 15 के बाद अब 7 हुआ, 7 के बाद कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, ऐसे ही जब तक हमें 1 ना मिल जाए। यहाँ पर मैं रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, रिमाइंडर में 0 और 1 तो आता ही रहेगा। मैं यहाँ के लास्ट की, इसके नीचे की बात कर रहा हूँ। जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। कैसे करना है? कंटिन्यू। हम फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं। कितनी बार जाएगी? 7 में जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगी? 3 बार, यानी 2 तिया 6। कितना रिमाइंडर बचा मेरे प्यारे प्यारे साथियों? फिर से 1 बच गया। फिर से कितना बच गया? 1 बच गया। हमने फिर लिख दिया वहां पर। अभी फिर से इसको एक बार और कीजिए। कितना जाएगा? 2 का आड़ा पढ़ेंगे 3 में तो 1 बार जाएगी। और रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। अब हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 1 बचा। मैं इस 1 की बात कर रहा हूं। हमें इस तरह से नीचे को आते हुए 1 मिलना चाहिए। रिमाइंडर हमारा जो बचता है बच जाए, चाहे 0 बचे या 1 बचे, इन दो के अलावा रिमाइंडर कुछ और नहीं बचेगा। अब करना क्या है मेरे प्यारे प्यारे साथियों? हमने ये इसको डिवाइड करते करते हम यहां तक आ गए। अब क्या करना है? देखिए, सबसे लास्ट में हमें ये जो 1 मिला है, यहां से हम लिखेंगे और रिमाइंडर के साथ लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। शुरू हमें यहां से करना है और ऊपर को बढ़ते जाना है साथ में लिख करके। ये भी लिखा जाएगा और ये भी लिखा जाएगा। क्या होगा आपका? जब हम 15 को बेस 10 को 15 बेस 10 को बेस 2 में बदलेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों ये ऐसे लिखा जाएगा। यहां से शुरू कीजिए, 1, ये वाला फिर से 1, फिर ये वाला, इसके बाद फिर ये वाला, ये आपका बेस 2 हो गया। अर्थात हमारा बाइनरी में 15 इस तरह से लिखा जाएगा। हमने सीधा सीधा कंप्यूटर में 15 लिखा, लेकिन कंप्यूटर ने उसको अपने अंदर इस तरह से समझा, 1 1 1 1। ठीक है दोस्तों, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। दूसरा ध्यान दें, हमें यहां से लिखना होता है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। रिमाइंडर चाहे 1 बचे या 0 बचे, उसको साथ में लिखना होता है, लेकिन हमें लास्ट में यहां पर आना ही पड़ेगा। ये हमारा जो बाइनरी में कन्वर्ट करने का रूल है वो ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। यहां पर आपको 2 प्रश्न मिलते हैं, एक तो 62 है, दूसरा 37 है। तो आइए सबसे पहले 62 को कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे भाई और बहनों? आप ध्यान से समझिएगा, 2 से ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहां पर बेस 2 है। बाइनरी हमेशा बेस 2 में रहता है।
62 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 62 में पहाड़ा पढ़ेंगे हम 2 का। कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों? कंप्लीटली पूरा डिवाइड होगा ये 31 से। 31 दूनी कितना होता है? 62। रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर? बताइए मेरे दोस्तों, क्या बचा? रिमाइंडर बचता है हमारा 0, 0 बचता है। फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 दूनी 30। रिमाइंडर कितना बचता है? अब यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि ये 31 है तो रिमाइंडर बचा 1। फिर से हम इसको 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14। रिमाइंडर कितना बचता है? 1। ध्यान दीजिए, रिमाइंडर आपका 1 और 0 ही बचेगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, रिमाइंडर यानी शेषफल आपका 1 और 0 बचेगा। 1 और 0 कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर केवल हाँ और ना, हाँ और ना इस तरह से ही समझता है। क्या कहना चाह रहा है वो? क्या 2 से 62 पूरा पूरा डिवाइड हुआ? हो गया, इसलिए रिमाइंडर 0 बचता है। यानी कंप्यूटर ने कहा हाँ डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0। क्या 31 2 से पूरा पूरा डिवाइड हुआ? नहीं हुआ, रिमाइंडर 1। क्या 15 2 से पूरा पूरा डिवाइड हुआ? नहीं हुआ, रिमाइंडर फिर से 1। आइए फिर इसको डिवाइड करते हैं 7 को 2 से, तो 2 तिया 6 होता है। रिमाइंडर कितना बचता है मेरे प्यारे प्यारे साथियों? 1 बच जाता है। फिर 3 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, 1 बचेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पर आ गया 1 और रिमाइंडर बचता है 1। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर 1 मिल गया, रिमाइंडर हमारा ये बचता चला गया। अब हमें नोट डाउन करना है। ध्यान दें मेरे साथियों, नोट डाउन कैसे करना है? हमें इस वाले 1 से शुरू करना है और ऊपर को बढ़ते जाना है। ये वाला 1 भी लिखा जाएगा रिमाइंडर का, ये भी लिखा जाएगा, ये भी और ये भी। हमें यहां से शुरू करना है इस तरह से और ऊपर को बढ़ते जाना है। तो जब हम 62 को बेस 2 में बदलते हैं, यानी तो ये हमारा जो आंसर होता है, इन दोनों को मिलाया 11, इन दोनों को मिलाया 11, 11 और 10 ये हमारा आंसर होगा। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये सवाल भी आपकी समझ में अच्छे से आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए नेक्स्ट करते हैं 37। उसको डिवाइड करते हैं, वो किस तरह से आपका बाइनरी में कन्वर्ट होता है, आइए समझते हैं उसको भी। तरीका वही है, आप भी कोशिश कीजिए। 37 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या पूरा पूरा डिवाइड हुआ? 37 को पूरा पूरा 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। 18 बार जाएगी, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 1। 18 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, पूरा पूरा जाएगा 9 बार और रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 9 को डिवाइड कीजिए 2 से, 2 चौक 8, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 4 को डिवाइड कीजिए 2 से, पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर शेष बचेगा 0। और फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 1 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, नियम वही है मेरे दोस्तों, बार बार रिपीट हो रहा है। इस वाले 1 से रिमाइंडर को लिखते जाते हैं ऊपर की तरफ, रिमाइंडर को ऊपर की तरफ लिखते जाते हैं ऊपर की तरफ। अर्थात कहने का मतलब यह है, यदि 37 बेस 10 में है तो बेस 2 में जाएगा आपका 100 101 ये आपका बेस 2 हो गया। उम्मीद करता हूं मेरे साथियों, यदि अब आपको कोई भी बाइनरी का नंबर मिल जाता है तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यानी डेसिमल, यदि कोई आपको डेसिमल मिलता है जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आप आसानी से उसको हल कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट मिलता है मेरे साथियों 82 और 437। सबसे पहले आप 82 को हल कीजिए। चलिए देखते हैं कौन हल करता है। यदि कोई साथी, मेरा प्यारा प्यारा साथी, मेरी क्लास को बाद में भी अगर देख रहा है तो वीडियो रोक करके पहले कैलकुलेशन करे, वीडियो रोक के पॉज कर दे और फिर उसको कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन करने के बाद आप मेरे आंसर से अपना आंसर मिला सकते हैं। कीजिए डिवाइड बाय 82 को। जब 82 को हमने 2 से डिवाइड किया मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो कितनी बार जाएगी? 41 बार जाएगी, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक, अब 41 को डिवाइड कीजिए 2 से, फिर कितनी बार जाएगी? 20 बार जाएगी,
और 20 दूनी 40 होता है, यहाँ पर है 41, तो रिमाइंडर बचेगा 1। फिर से कीजिए मेरे साथियों, 20 को डिवाइड करते हैं तो 10 बार जाएंगे और रिमाइंडर बचता है 0। 10 को भी डिवाइड कीजिए 2 से 5 बार, रिमाइंडर बचता है फिर से 0। फिर 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचता है 1, और फिर से 2 से कीजिए, 2 एकम 2, और रिमाइंडर बचता है 0। ठीक है साथियों, रूल वही है आपका। यहां से शुरू होंगे, इस 0 को लिखेंगे, 1 के बाद 0 लिखेंगे, 0 के बाद फिर से 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद फिर 0, 0 के बाद फिर 1, 1 के बाद फिर 0। ठीक है दोस्तों, मेरी लैंग्वेज इस तरह की है, कभी मैं 0 को 0 बोल देता हूँ, कभी 0 को 0 बोल देता हूँ, तो आप इस चीज से डिस्टर्ब ना हो। हर किसी का अपना एक तरीका होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा तरीका यही है साथियों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये तरीका जो आपको मिल रहा है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। 82 का हम बेस 10 को जब बेस 2 में बदल देते हैं तो क्या आंसर आता है? बेस 10 बराबर बेस 2 में जाने के बाद 101 101 00 10 00 10, ये आपका बेस 2 हो गया। ठीक है साथियों, अर्थात 82 हमारा बाइनरी में ये प्रदर्शित होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 437। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपने हल कर लिया होगा। यदि फिर भी अगर कोई नहीं कर पाया है तो मैं कराता हूं। आइए देखते हैं। 437 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कीजिए यहीं पे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी 218 बार जाएंगे और शेष बचेगा हमारा कितना? रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 218 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा? 109 बार जाएगा और पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 109 को डिवाइड कीजिए आप 2 से, कितनी बार जाएगा? 54 बार। 54 दूनी 108। ठीक है साथियों, और रिमाइंडर बचता है हमारा 1। अब 54 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, 27 बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचता है 0। फिर 27 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 13 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। अब 13 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 6 बार जाएगा, रिमाइंडर फिर से 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तब तक करना है डिवाइड हमें जब तक यहाँ पर 1 ना मिल जाए। रिमाइंडर चाहे 1 बचे या 0 बचे, 1 बचे या 0 बचे, कोई बात नहीं। अब 3 बार जाएंगे, रिमाइंडर बचता है 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, और रिमाइंडर बचता है 1। रूल मेरे साथियों, प्यारे प्यारे दोस्तों, यही है। आप यहां से लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, और ये करके दिखाओ। अर्थात कहने का मतलब ये है, 437 को जब हम बाइनरी में लाएंगे तो ये हमारा जो लिखा जाएगा 11 हो जाएगा यहां तक। चूंकि हम यहां से लिख रहे हैं ना, ये वाला 1 और ये वाला 1, 11 0 11, फिर 0 1 0 1, ये हमारा बेस 2 हो गया। 437 का हमारा बेस 2 ये मिलेगा हमें आंसर में। कंप्यूटर इसको इस तरह से दिखाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कैलकुलेशन समझ आई होगी। डेसिमल टू बाइनरी आप समझ गए होंगे। जब मैंने पहली बार इसको अपनी लाइफ में बेस 10 टू बेस 2 में कन्वर्ट करने का जब सीखा था, तो मुझे इस तरह से किसी ने नहीं बताया था जो ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। एक बहुत लॉन्ग थ्योरी हमें बताई गई थी, और फिर उसका कैलकुलेशन, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा था, इंग्लिश मुझसे एकदम समझ में नहीं आता, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, बाइलिंगुअल बता रहा हूँ, दोनों तरीके से बता रहा हूँ आपको। आप इस तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट क्या होता है, ये 140 है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। उम्मीद करता हूं अब तक आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। 40 को बाइनरी में किस तरह से दिखाएंगे, आइए ये भी देख लेते हैं। डिवाइड कीजिए आप 140 को 2 से, कितने बार जाएगी? 70 बार जाएगी, और रिमाइंडर हमारा बचता है 0। क्या बचता है? रिमाइंडर 0। अब फिर से 2 से एक बार फिर डिवाइड कीजिए, 35 बार जाएंगे, रिमाइंडर कितना बचता है? 0। यानी 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। अब फिर से एक बार डिवाइड और करेंगे 2 से, कितनी बार जाएगा?
17 बार, 17 दूनी 34 और यहाँ पर है 35, तो 17 बार जब हम डिवाइड कर देंगे इसको, रिमाइंडर कितना बचता है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, 1 बचता है। अब 17 को भी डिवाइड कर दीजिए 2 से 8 बार, 8 दूनी 16 होता है, वहां पर है 17 और रिमाइंडर बचेगा 1, यानी शेषफल बचेगा 1। 8 को भी डिवाइड करेंगे 2 से, 2 चौक 8, अब की बार शेषफल बचा 0। 4 को भी डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, शेषफल बचता है 0। और फिर से 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, एक बार जाएगा और शेषफल बचता है 0। कहने का मतलब ये है कि हम यहां से इस वाले 1 से शुरू करेंगे और इस 0 को लेते हुए इस वाले को भी, इसको भी और इसको भी, इसे, इसे और इसे, लास्ट तक हम लिखते हुए जाएंगे। वही हमारा बाइनरी होता है, वही हमारा बाइनरी होता है, अर्थात 1000 यानी 1000 1100 1100, ये हमारा बाइनरी हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेथड अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि अगर कोई भी प्रश्न आपको डेसिमल टू बाइनरी में मिल जाता है तो अब आप उसको बिना सोल्व करे, बिना उसका आंसर प्राप्त किए नहीं छोड़ेंगे। इतना सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, अब आता है इसका जस्ट अपोजिट, बाइनरी से डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल, जब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, यानी डेसिमल को आधार 10 को बाइनरी में जब हम बदलते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, भाग दे देते हैं। और जब हम बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुणा करते हुए 2 गुणे से गुणा करके एक वाली संख्या को जोड़ देते हैं। इसमें कहने का मतलब यह है कि 2 गुणे से गुणा करके, प्रत्येक के 2 गुणे से गुणा करने के बाद जो एक वाली संख्या होती है उसको जोड़ देते हैं। अभी आपकी समझ में ये नहीं आया होगा, ठीक है, मैं बता देता हूं इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। एक उदाहरण है, ये बाइनरी है 1001100 बेस 2 है, इसको हम डेसिमल में बदलेंगे। तो करना क्या है, सीधा सीधा आप समझिएगा, इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लें आप, 1000000 11 सीधा लिखने का मतलब सीधा ही होता ना, 11 और 00। ठीक है दोस्तों, अब आप राइट हैंड से चलेंगे, राइट हैंड के जस्ट इसके ऊपर, इस वाले 0 के ऊपर लिखेंगे हम 1। ठीक है, पहले इस तरह से आप हल एक एक के ऊपर रो लगा लीजिए, तीर लगाइए। तीर यूं लगाना जरूरी है, अभी आप समझेंगे ना, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, जब समझ में आ जाएगा तो तब बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर भी लगाइए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखिए मैंने कहा था कि 2 गुणे से गुणा करके एक वाली संख्या को जोड़ देते हैं। यहां पर हमने सबसे पहले 1 लिखा, यहां पर चाहे 0 होता है या 1 होता है, इस जगह पर लिखना हमें 1 ही है। ठीक है दोस्तों, ये क्या लिख दिया हमने, 1। 1 का दुगुना कितना होगा, जब गुणा करेंगे 2 से तो ये यहां पर पहुंचेगा 2 में, यानी 1 दूनी 2। अब हमें यहां पर फिर से 2 से गुणा करनी है, तो 2 का दुगुना कितना होगा, ये यहां पर आ जाएगा 4 में। ठीक है साथियों, यानी 1 दूनी 2 कह रहा है कि 2 गुणे से गुणा करके एक वाली संख्या, एक वाली, अभी फिलहाल आप ये इतना छोड़ दीजिए, एक वाली संख्या को जोड़ यहां तक छोड़ दीजिए। 2 गुणे से गुणा करना सीखें पहले, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, अब यहां पर फिर 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 8। ठीक है प्यारे प्यारे साथियों, अब यहां पर फिर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। यहां तक आते आते फिर गुणा 2 से करी तो 16 का दुगुना हो जाएगा 32, फिर गुणा 2 से करी तो इसका हो जाएगा यहां पर 64, और फिर गुणा 2 से करी तो ये हो जाएगा 128। यहां तक आते आते ये 128 हो गया। दिखाई दे रहा है ना साथियों, चलिए कोई नहीं, एक मिनट फिर से थोड़ा नीचे लिख देता हूं, कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि जब पहली बार समझ में नहीं आएगा तो आप थोड़ा गड़बड़ कर जाएंगे। ये है आपका 1 000
11 00 1000 1100। मैंने कहा था कि आप प्रत्येक के ऊपर तीर लगा लीजिए पहली बार समझने के लिए, ठीक ठीक इस तरीके से आप प्रत्येक के ऊपर तीर लगा लीजिए। अब करना क्या है, हमें यहां पर लिखना है, राइट हैंड से लिखेंगे, ये 0 हो यहां पर या 1 हो, हमें सबसे पहले 1 लिख देना है। 1 लिख दिया हमने, अब 1 की गुणा करेंगे 2 से, मल्टीपल 2, तो यहां पर आएगा इस जगह पर, इसके ऊपर ये 2 में बदलेगा, तो 1 दूनी 2। ठीक है साथियों, अब जब हमने यहां पर 1 की गुणा 2 से करी थी, तो 2 की गुणा भी 2 से ही होगी मेरे प्यारे प्यारे साथियों, 2 की गुणा भी 2 से ही होगी, तो ये यहां पर आते आते हो जाएगा 2 दूनी 4, इसकी भी गुणा 2 से ही होगी, और ये इस जगह हो जाएगा 8, और इसकी गुणा भी जब 2 से होगी तो यहां पर आ जाएगा 16, 16 की गुणा जब 2 से होगी इस जगह हो जाएगा ये 32, और जब 32 की गुणा 2 से करेंगे, लास्ट तक करते ही रहना है हमें दुगने से, 32 की गुणा जब 2 से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 64, आज 2 क्यों चल रहा है मेरे हाथ में, बार बार 2 लिखा जा रहा है, 64, और इसकी गुणा फिर 2 से करेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो यहां हो जाएगा 128। अब आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि आगे नंबर नहीं है। मैंने यहां पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि 2 गुणे से गुणा करके, पहली बात ये समझिए, 2 गुणे से गुणा करके, हमने 2 गुणे से गुणा सभी में कर दी, ठीक है प्यारे प्यारे साथियों। अब इसका आगे की बात समझिए, क्या है, 1 वाली संख्या जोड़ देते हैं और 0 वाली हटा देते हैं। यहां पर आप ऐसा मान लीजिए, थोड़ा सा ये लिखें, 1 वाली संख्या जोड़ देते हैं और 0 वाली संख्या हटा देते हैं, ये है कहने का मतलब, ठीक है। अब आप खुद देखिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इतने में आपको यहां से यहां तक जो हमने कैलकुलेशन करी है, इसमें 0 कौन सा है और 1 कौन सा है, तो ये आपका 0 रहा, अर्थात ये भी 0 रहा, ये आपका 1 है, ये 1 है, कह रहा है ना कि 1 वाली संख्या को जोड़ देते हैं, 1 वाली संख्या को जोड़ देते हैं और 0 वाली को हटा देते हैं, ये आपका 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आपका 1। तो सीधी सीधी बात आप यहां पर ये समझिए कि 1 वाली संख्या ये जुड़ेगी, 1 वाली संख्या ये जुड़ेगी और 1 वाली संख्या ये जुड़ेगी, बाकी 0 वाली नहीं जुड़ेगी, ये कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कटेगी और ये भी कटेगी। यदि यहाँ पर 1 होता, ये इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है ये 0, इनसे यहाँ से तात्पर्य है, इसका संबंध मतलब इन संख्याओं से है जो ऊपर आ गई है, 1 000 000 11 00, इनमें से जिनके ऊपर जो भी गुणा करके आए हैं वो जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा ये भी देख लीजिए, आपका ये भी कट जाएगा। अब देखिए बचा कौन कौन, सीधी सीधी बात आप समझें, एक बचा 128, क्या बचता है साथियों, 128, क्योंकि ये 1 के ऊपर है। यहां पर आ जाइए, ये वाला 1 बचा, इसके ऊपर बचता है 8, ये आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है साथियों। अब ये वाला 1 बचता है, इसके ऊपर है 4, आप गुणे को मत देखें, ये देखना है, ये वाला क्रम आपका जुड़ेगा, ये वाला, ठीक है साथियों। क्या बचा यहां पर 4, बोल क्या रहा है, 1 वाली संख्या को जोड़ देते हैं और 0 वाली हटा देते हैं। अब हटाने का कोई तात्पर्य नहीं है, ऐसा मान लीजिए कि हमने हटा ही दिया है, जब हमने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया समझने के लिए, तो केवल हटा ही दिया है। अब आप इनको जोड़िए, 8 और 8 16, 16 और 4 कितना हुआ 20, 20 का 0 हासिल 2, हासिल वाला 2 यहां पर रखेंगे, जोड़ना तो सभी को आता है यार, मैं जोड़ना तो सभी को ही आता होगा ना, लेकिन फिर भी चलिए दिखा देते हैं। 8 और 8 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 और 2 4, 4 ये हुआ और 1 का 1, अर्थात 140 हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल आंसर आता है। ये वाली बाइनरी संख्या यानी
1000110 पीछे हमने कैलकुलेशन किया था जब डेसिमल में था 140, तो बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो यही आंसर आया था। जब इस बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आपका 140 आया। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे प्यारे साथियों आपको ये मेथड भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आपका ये है, इसको भी आप बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है प्यारे प्यारे साथियों, आइए समझते हैं। करना वही है, दुगने से गुणा करके एक वाली संख्या को जोड़ देते हैं और जीरो वाली को हटा देते हैं। लिखिए, थोड़ा सीधा लिखेंगे, 1 0 1 0 0 1 0। ठीक है, 1 0 1 0 0 1 0 कीजिए। एक का दुगना 2, अरे भैया 2 की गुणा करोगे ना तो यहां पर 2 आ जाएगा। अब इस 2 की गुणा 2 से करोगे तो यहां पर 4 आ जाएगा। इसके ऊपर सीधा यहां पर 4 आ गया। अब 4 की गुणा 2 से करोगे तो यहां पर 8 आएगा। 8 की गुणा 2 से करोगे तो 16 आ जाएगा। 16 की गुणा 2 से करोगे तो यहां पर 32 आ जाएगा। और 32 की गुणा जब आप 2 से करोगे तो यहां पर आपका क्या आएगा, 64। ठीक है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है, कहना वही है, दुगने से गुणा करके एक वाली संख्या को जोड़ देते हैं, बाकी को हटा देते हैं, जीरो वाली को। अर्थात आपका ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि जीरो है। हाँ ये जुड़ेगा, तो इसके ऊपर ये वाला जुड़ता है, गुणा के ये वाला नहीं जुड़ेगा जिससे हम गुणा कर रहे हैं 2 से, ये कभी नहीं जुड़ता। ध्यान दें, गलती ना कीजिएगा, हमें ये जोड़ना होता है, ये नहीं जुड़ेगा, ये वाला 2 पक्का जुड़ेगा। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अर्थात 16 जुड़ेगा लास्ट में। फिर ये कट जाएगा और 64 जुड़ेगा। ठीक है, जोड़िए, 64, 16 और 2 को जोड़िए, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, अर्थात ये 82 हो गया। जब हमने इस संख्या को, इस बाइनरी को डेसिमल में बदला तो ये आपका डेसिमल में बदल करके 82 हमें प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूं साथियों ये आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। नेक्स्ट, आपका दूसरा सवाल है, उसको कीजिए, आंसर बताइए, जल्द से जल्द कमेंट में बताइए दोस्तों। नोट कीजिए, 1 0 0 1 1 0 0 1। लीजिए, लास्ट में आपको 1 मिल गया, बहुत कर रहे थे ना। 1 0 0 1 1 0 0 1। 1 दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। ठीक है, जोड़ने क्या क्या है, हमें एक वाला जोड़ेंगे, जीरो के नहीं जुड़ेगा, जीरो का नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये नहीं, ये नहीं, ये जुड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब 128 प्लस 16 प्लस 8 और प्लस 1, ये जुड़ेगा। आंसर क्या आएगा मेरे बाबू, आंसर आएगा मेरे साथियों, आंसर आएगा आपका 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 15 और 8 23 का 3, यानी 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23 का 3, हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 ऐसे ही आ गया। और अब आपका सिंगल डिजिट ये है 153, अर्थात इसका आंसर 153 है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा और मेथड भी समझ में आ रहा होगा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी तो आपको जैसा भी लगा, लेकिन अब वो भी क्लियर हो गया होगा। जिसका क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप ये समझ लिए कि जब डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 2 से, और जब बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, चेंज करेंगे तो आपका हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं ये भी मैं पीपीटी आपकी यहां तक ही तैयार कर पाया हूं, क्योंकि मेरे पास वही बात फिर रिपीट करूंगा, टीम वर्क ना होने की वजह से अकेला ही हूं और अकेला ही मैं आप सभी के लिए आ चुका हूं। मेरा शौक है या मेरी मेहनत है, आप इस चीज को अच्छे से समझते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, समझदार को इशारा काफी। यदि क्लास अगर आपको पसंद आई है, तरीका पसंद आया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और बेल आइकन को दबाए बिना और शेयर किए बिना नहीं जाएंगे। मेरी मेहनत को समझिए,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ आई होगी। चलिए दोस्तों, मैं फिर से मिलूंगा यहीं पर शिक्षा का उजियारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और ज़रूर मिलूंगा आपकी आपकी अगली क्लास लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।